एक छोटे से शहर में रोहन नाम का एक इलेक्ट्रिशियन रहता था। एक रात उसे 12:17 पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉल पर सिर्फ एक धीमी सी औरत की आवाज होती है जो कहती है, लाइट ठीक कर दो, अंधेरा बहुत बढ़ गया है। रोहन सोचता है शायद कोई इमरजेंसी होगी, इसलिए एड्रेस नोट करके वहां पहुंच जाता है। घर पुराना और सुनसान होता है, जैसे सालों से कोई रहता ही ना हो। अंदर जाते ही उसे महसूस होता है कि किसी ने अभी अभी दरवाज़ा बंद किया है। वो मीटर चेक करता है, सब कुछ ठीक होता है, फिर भी पूरे घर में अंधेरा छाया रहता है। तभी ऊपर से पैरों की हल्की आहट सुनाई देती है। रोहन हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता है। एक कमरे में पुराना टेलीफोन पड़ा होता है जो बिना वायर के बज रहा होता है। रिसीवर उठाते ही वही आवाज़ दोबारा आती है, तुम लेट आ गए, 7 साल पहले लाइट ठीक हो जाती तो मैं बच जाती। रोहन घबराकर नीचे भागने लगता है, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा होता। पीछे मुड़कर देखता है तो सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी होती है, जले हुए कपड़ों में, आंखें पूरी काली। अगली सुबह पड़ोसियों को वो घर के बाहर रोहन का टूल बैग मिलता है, पर रोहन कभी वापस नहीं मिलता। शहर में आज भी लोग कहते हैं 12:17 पर अगर अननोन कॉल आए तो कभी मत उठाना, क्योंकि वो लाइट ठीक करने वाली औरत अभी भी किसी का इंतजार कर रही है। छोटे से शहर देवगढ़ की रातें हमेशा से ही अजीब मानी जाती थी। 10 बजे के बाद सड़कें खाली हो जाती थीं और लोग बिना ज़रूरत घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे। उसी शहर में रोहन रहता था, एक सीधा सा इलेक्ट्रिशियन। दिन भर छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था। उसकी आदत थी कि रात को फ़ोन साइलेंट पर रख देता था, लेकिन उस रात पता नहीं क्यों उसने फ़ोन साइलेंट पर नहीं रखा। रात के 12:17 पर उसके फ़ोन की तेज़ वाइब्रेशन ने उसे जगा दिया। स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा था। रोहन ने पहले इग्नोर करने की सोची, पर कॉल लगातार बजती रही। आखिर उसने कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ से कुछ सेकंड्स तक सिर्फ खामोशी थी। फिर एक बहुत धीमी, ठंडी सी औरत की आवाज़ सुनाई दी, लाइट ठीक कर दो, अंधेरा बहुत बढ़ गया है। आवाज़ इतनी हल्की थी जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। रोहन ने पूछा, कौन बोल रहा है, एड्रेस बताइए। कुछ पल चुप रहने के बाद उस औरत ने धीरे से एक पुरानी बंगले का एड्रेस बता दिया और कॉल कट हो गई। रोहन ने घड़ी देखी, 12:19। उसने सोचा शायद कोई इमरजेंसी होगी। इलेक्ट्रिशियन होने की वजह से ऐसे कॉल्स उसे मिलते रहते थे। थोड़ी झिझक के बाद उसने अपना टूल बैग उठाया और बाइक लेकर निकल पड़ा। एड्रेस शहर के उस हिस्से में था जहां लोग दिन में भी कम ही जाते थे। रास्ता सुनसान था, स्ट्रीट लाइट्स में से आधी बंद थी, हवा में अजीब सी ठंडक थी। 10 मिनट बाद रोहन एक पुराने बड़े से बंगले के सामने खड़ा था। गेट आधा खुला हुआ था और हल्की सी किर्र की आवाज कर रहा था। बंगला देखकर लग रहा था जैसे सालों से वहां कोई रहता ही ना हो। फिर भी घर के अंदर से हल्की सी पीली रोशनी झलक रही थी। रोहन ने धीरे से दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप धीरे से खुल गया। उसने सोचा शायद हवा की वजह से हुआ होगा। अंदर घुसते ही एक सीलन भरी बदबू ने उसका स्वागत किया। दीवारों पर पुराने फ्रेम्स टेढ़े लटक रहे थे। जमीन पर धूल की मोटी परत थी, जैसे महीनों से सफाई ना हुई हो। रोहन ने मीटर बोर्ड ढूंढा। मीटर बिल्कुल ठीक चल रहा था, वायर्स भी सही थे। फिर भी पूरे घर में अजीब सा अंधेरा चिपका हुआ था, जैसे रोशनी को कोई निगल रहा हो। तभी ऊपर से किसी के हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी, टप टप टप। रोहन का गला सूख गया। उसने जोर से आवाज लगाई, हेलो, कोई है ऊपर? कोई जवाब नहीं, बस वही कदमों की आवाज, थोड़ी धीमी, थोड़ी घिसटती हुई। हिम्मत जोड़कर रोहन सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर स्टेप पर लकड़ी की सीढ़ी कर कर की आवाज कर रही थी। ऊपर पहुंचते ही हॉल में पुरानी हवा तेज हो गई। सबसे आखिर के कमरे से हल्की सी घंटी जैसी आवाज आ रही थी। रोहन ने दरवाजा धक्का दिया। कमरा लगभग खाली था। बीच में एक बहुत पुराना टेलीफोन पड़ा था, और सबसे डरा देने वाली बात, वो टेलीफोन बिना वायर के बज रहा था। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। रोहन के हाथ कांपने लगे। फिर भी जाने क्यों उसने रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से वही आवाज दोबारा आई, अब पहले से ज्यादा करीब, तुम लेट आ गए। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज ने फिर कहा, 7 साल पहले लाइट ठीक हो जाती तो मैं बच जाती। कमरे का टेम्परेचर अचानक बहुत ठंडा हो गया। रोहन ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा।
सीढ़ियों के पास एक औरत खड़ी थी। उसके कपड़े आधे जले हुए थे, बाल गीले और चिपके हुए, चेहरा सफ़ेद और आंखें पूरी काली। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम पर हवा और ठंडी होती जा रही थी। रोहन चीखना चाहता था पर आवाज ही नहीं निकल रही थी। अचानक उसका हाथ से रिसीवर गिर गया। वो भागकर नीचे आया। नीचे पहुंचते ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा हिल भी नहीं रहा था, जैसे बाहर से किसी ने जोर से पकड़ रखा हो। पीछे से फिर वही कदमों की घिसटती हुई आवाज, टप टप टप। रोहन ने धीरे से मुड़कर देखा। वो औरत अब बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। उसने सिर थोड़ा झुकाकर बस इतना कहा, अब अंधेरा ठीक हो गया, और पूरा घर एकदम से अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा, बंगले का गेट खुला था। बाहर जमीन पर रोहन का टूल बैग पड़ा था। बाइक भी वहीं थी, पर रोहन कभी वापस नहीं मिला। पुलिस ने केस बंद कर दिया, मिसिंग। आज भी देवगढ़ में लोग कहते हैं, रात के 12:17 पर अगर अननोन नंबर से कॉल आए तो कभी रिसीव मत करना, क्योंकि वो औरत जो 7 साल पहले अंधेरे में जलकर मर गई थी, अब भी किसी इलेक्ट्रिशियन का इंतजार कर रही है जो उसके घर की लाइट ठीक कर सके। देवगढ़ का वो पुराना बंगला उस रात के बाद फिर से बंद कर दिया गया था। पुलिस ने फॉर्मेलिटीज पूरी करके केस को मिसिंग मार्क कर दिया, लेकिन शहर के लोगों के लिए बात यहीं खत्म नहीं हुई। रोहन के गायब होने के बाद अजीब चीजें शुरू हो गई। सबसे पहली बात, उसका फोन कभी मिला नहीं। उसकी मां ने बताया कि रोहन रात को बिना फोन के कहीं जा ही नहीं सकता था। पुलिस ने घर, बंगला और आसपास का एरिया खूब सर्च किया, पर फोन का कोई पता नहीं चला। 3 दिन बाद रोहन के एक दोस्त समीर के पास रात 12:17 पर एक अननोन कॉल आया। समीर ने नींद में ही कॉल रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से सिर्फ हल्की सी स्टैटिक आवाज आ रही थी, जैसे पुराने रेडियो में सिग्नल टूट रहा हो। फिर धीरे से एक औरत की आवाज आई, लाइट ठीक हो गई पर अंधेरा अभी बाकी है। समीर तुरंत उठ बैठा। कौन कौन बोल रहा है? कोई जवाब नहीं। कॉल कट। उसने तुरंत रोहन को कॉल करने की कोशिश की, फोन स्विच्ड ऑफ। उस रात समीर को नींद नहीं आई। अगले दिन समीर ने हिम्मत करके देवगढ़ के उस बंगले के बारे में पुरानी फाइल्स निकलवाईं। पता चला 7 साल पहले वहां एक छोटी सी आग लगी थी। घर में सिर्फ एक ही औरत रहती थी, मीरा। रिपोर्ट में लिखा था, शॉर्ट सर्किट की वजह से रात में आग लगी। रेस्क्यू टीम पहुंचने से पहले ही पूरा कमरा धुएं से भर गया। सबसे अजीब लाइन लास्ट में थी, इलेक्ट्रिक कंप्लेंट रजिस्टर्ड द सेम नाइट एट 12:17 AM, पर इलेक्ट्रिशियन कभी वहां नहीं पहुंचा। केस क्लोज्ड। समीर के हाथ ठंडे पड़ गए। मतलब उस रात जो रोहन को कॉल आया था वो 7 साल पुरानी कंप्लेंट थी। उस रात के बाद देवगढ़ में एक नया पैटर्न शुरू हुआ। हर कुछ हफ्तों में किसी न किसी इलेक्ट्रिशियन को रात 12:17 पर अननोन कॉल आता। कुछ लोग कॉल रिसीव करते ही तुरंत कट कर देते, कुछ लोग एड्रेस सुनकर ही फोन रख देते, पर 2 लोग ऐसे भी थे जो क्यूरियोसिटी में वहां तक पहुंच गए और फिर कभी वापस नहीं आए। पुलिस ने एरिया को ऑफिशियली रिस्ट्रिक्टेड डिक्लेयर कर दिया। गेट पर बड़ा सा ताला लग गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक चौकीदार जो रात में उस रोड पर ड्यूटी करता था, उसने एक अजीब बात बताई। उसने कहा, हर रात 12:15 से 12:20 के बीच उस बंगले के ऊपर वाली खिड़की में हल्की सी पीली रोशनी जलती है, फिर अपने आप बंद हो जाती है, जैसे कोई अंदर से स्विच ऑन करके फिर ऑफ कर रहा हो। जब पुलिस ने चेक किया, अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एक्टिव ही नहीं था। मीटर सालों से डेड था। कुछ महीनों बाद समीर ने डिसाइड किया कि वो लास्ट बार सच जानने की कोशिश करेगा। वो रात को 12 बजे उस रोड पर गया। बंगला अब भी ताला लगा हुआ था, हवा बिल्कुल बंद, कुत्ते भी भौंक नहीं रहे थे। 12:16 उसके फोन में वाइब्रेशन हुआ। स्क्रीन पर लिखा था, इनकमिंग कॉल रोहन। समीर के हाथ सुन्न हो गए। उसने धीरे से कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से न रोहन की आवाज थी न स्टैटिक, सिर्फ एक बहुत ही धीमी फुसकार जैसी सांस। फिर वही आवाज, इस बार लेट मत होना। समीर ने डर के मारे फोन गिरा दिया। जब उसने झुककर फोन उठाया, स्क्रीन बिल्कुल काली थी, कॉल लॉग में कोई रिकॉर्ड नहीं। उसने डर के मारे बंगले की तरफ देखा। ऊपर वाली खिड़की में इस बार रोशनी थोड़ी ज्यादा तेज थी और रोशनी के बीच एक जले हुए चेहरे का सिलुएट खड़ा था, बिल्कुल सीधा उसकी तरफ देखते हुए। बिल्कुल सीधा उसकी तरफ देखते हुए समीर पीछे मुड़कर बिना रुके भाग गया। उस रात के बाद उसने कभी उस रोड पर ड्यूटी नहीं ली। आज देवगढ़ में लोग एक दूसरे को वार्न करते हैं, अगर तुम